भर प्याला सत्य नाम का, भर भर प्याला आप पिए और मोहे पिलावे। आप पिए और मोहे पिलावे। साधु तो सतगुरु मोहे भावे। साधु तो सतगुरु मोहे भावे। मेले जाए ना मंत कहावे। मेले जाए ना महंत कहावे। पूजा भेंट न लेवे। पूजा भेंट न लेवे। माया का सुख दुख कर जाने। माया का सुख दुख कर जाने। संग न सुपन चलावे। साधु सो सतगुरु मोहे भावे। साधु सो सतगुरु मोहे भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहे पिलावे। साधु सो सतगुरु मोहे भावे। साधु सो सतगुरु मोहे भावे। पर्दा दूर करे आँखों का, ब्रह्म दरस दिखलावे। पर्दा दूर करे आँखों का, ब्रह्म दरस दिखलावे। जाके दर्शन साहिब दर से। जाके दर्शन साहिब दर से। अनहद शब्द सुनावे। अनहद शब्द सुनावे। साधु सो सतगुरु मोहे भावे। साधु तो सतगुरु मोहे भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला। सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहे पिलावे। साधु तो सतगुरु मोहे भावे। साधु तो सतगुरु मोहे भावे। निषद सत्य संगत में जो राचे। शब्द में सुरत समावे। निषद सत्य संगत में जो राचे। शब्द में सुरत समावे। कहे कबीरता को भय नाही। कहे कबीरता को भय नाही। निर्भय पद बरसावे। निर्भय पद बरसावे। साधु तो सतगुरु मोहे भावे। साधु तो सतगुरु मोहे भावे। सत्य नाम का भर भर प्याला। सत्य नाम का
बड़े बड़े प्याला आप पिए और मोह पिलावे, साधु सो सतगुरु मोहे भावे, साधु सो सतगुरु मोहे भावे। सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, जीवन बदल दी पल में जिस पर तेरी नजर, जीवन बदल दी पल में जिस पर तेरी नजर, इंसान बने है भगवन तेरी ओ मैं नगर, चरणों में आए जो भी बंदा निहाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल रहमत के तेरी चर्चा हर कूचे हर गली, रहमत की तेरी चर्चा हर कूचे हर गली, पीरों का तू है पीर, वलियों का तू वली, पीरों का तू है पीर, वलियों का तू वली, मिलके तेरे साथ लाल जी हर लाल हो, मिलके तेरे साथ लाल जी हर लाल हो। सतगुरु कमाल हो, सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो। सतगुरु कमाल देखे कोई चलन तेरा, कोई बात देखता, देखे कोई चलन तेरा, कोई बात देखता, ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार तेरा बात देखता, ब्रह्म ज्ञान सुने जो एक बार तेरा बात देखता,
फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो कांच गछायो, हीरा पायो कांच गछायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तो क्या तोले, पूरी भई तो क्या तोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। सुरत कुल्हाड़ी भई मतवाड़ी, सुरत कुल्हाड़ी भई मतवाड़ी, मतवा पी गई बिन गोले, मतवा पी गई बिन गोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तेरा साहिब तेरे मन में वसंदा, तेरा साहिब तेरे मन में वसंदा, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कत कबीर सुनो भाई साधु, कत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिल गया दिल ओले, साहिब मिल गया दिल ओले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ओ मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मौज पई अचे ओ सजण मौज पई अचे, मौज पई अचे हर हाल में, हर वक्त में, हर हाल में, हर वक्त में। गुरु मूंखे ज्ञान ॾेई पंहिंजो बणायो, पंहिंजो बणायो, प्यार करे मूंखे वेही राज सम्झायो, राज ॿुधायो। हाणे त मन मस्त मुंहिंजो ख़ूब पियो नचे, ख़ूब पियो नचे हर हाल में, हर वक्त में, हर हाल में, हर वक्त में। मौज पई अचे ओ सजण मौज पई अचे, मौज पई अचे। मूं पुछो सुवाल भगवान कीअं मिले, भगवान कीअं मिले। हुन चयो भगवान ॻोल्हण सां नथो मिले, सां नथो मिले।
भूत तुंहिंजे हृदय मंदिर में थो रहे हर हाल में हर वक्त में मौज पई अचे ओ सजण मौज पई अचे हर हाल में हर वक्त में हर हाल में हर वक्त में गुरुअ मूंखे आहे इहा ॻाल्हि सम्झाई तूं शरीर नाई तूं त आत्माई मौज उहो माणींदो जो ख़ुदीअ खे छॾे बस हर हाल में हर वक्त में हर हाल में हर वक्त में मौज पई अचे ओ सजण मौज पई अचे हर हाल में हर वक्त में संसार जूं ॻाल्हियूं जंहिंजे पाणीअ ते लिको परमार्थ जा वचन जीअं पत्थर ते लिको विश्वास जंहिं कयो सो पियो लाड में लुॾे हर हाल में हर वक्त में हर हाल में हर वक्त में गुरुअ जॾहिं शमा बणिजी पाण जलायो सूअं शमा जी ॾिसी परवानो बि आयो सचो आशिक़ आहे उहो जो कुर्बान थिए हर हाल में हर वक्त में मौज पई अचे ओ सजण मौज पई अचे हर हाल में हर वक्त में प्यार प्रभु ताईं पहुचण जो पेचड़ो रास्ता ऐसा पेचड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा प्यार बिना प्रीतम कंहिंखे की मिले हर हाल में हर वक्त में मौज पई अचे ओ सजण मौज पई अचे हर हाल में हर वक्त में हर हाल में हर वक्त में हाणे त गुरु आहे मूंखे सभ खां प्यारो दुनिया जे माण्हुनि खां हू त आहे निरालो शुक्राना उन जा हीअ नंढी ज़बान खे करे हर हाल में हर वक्त में हर हाल में हर वक्त में मौज पई अचे ओ सजण मौज पई अचे हर हाल में हर वक्त में हर हाल में हर वक्त में हाँ गुड एक भजन ने काम कर दिया जितना भी समझ में आया ही होगा क्योंकि सबकी खुशी भी तो अब वाणी तो चलेगी लेकिन एक बहुत कुर्बानियों के बाद बहुत बातों के बाद भी जो प्यार रह जाता है वो सच्चा प्यार घिसते घिसते खाली बीच में ये खुद ही नाच रही है डांस करती रहती है खुद ही निकली खुद भया कांस्टेंट शांति नहीं आती है वरना कहीं न कहीं गड़बड़ लगी हुई है माइंड की खटपट उतर जाती है ये परमात्मा का रास्ता झटपट लखे न कोई जब खटपट मिटे मन की तब झटपट होए ये आता था पहले खटपट मिटे मन की तो झटपट होए तो नहीं वैसे झटपट नहीं होता हाँ आ जाओ वाणी पर हाँ वाह
हाँ, मिला सबको, हमको भी मिल गया। बिफोर गॉड वाज, भगवान ही नहीं था जब भी मैं था पहला, मैं उसके भी आगे था। आगे उसको कोई बोला, किसने बोला तो तुम भगवान है, उसने बोला ये जैसे बिलो में डिग्निटी, हमको ऐसा नहीं बोलो तो हम भगवान, हमको शर्म आता है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान से भी पहले हैं। आई एम बिफोर गॉड वाज। देखो ये कैसा होता है, तुम अभी जन्म के पहले तुम क्या है वो देखने में नहीं आता है, किसको भी नहीं। तुम पढ़ा है घर में, हम आके पूछा है ये कौन है, तब बोलता है इसका अभी नाम नहीं रखा है, दादा 7 दिन के बाद इसका नाम रखेगा, पीछे मालूम पड़ेगा तो ये कौन है। यानी अभी वह आत्मा है, उसके लिए आत्मा को नाम कोई नहीं दे सकता है, आत्मा बेनाम है। और मरने के बाद भी तुम्हारा खबर नहीं पड़ता है तो तुम कहाँ है, दिखाई नहीं देगा, देखने में नहीं आएगा। अभी बीच में सिर्फ तुम देखने में आता है तो ये मंगन है, अभी का नाम तो सबको मालूम है। तो ये जो सच्ची बात है, जो आत्मा है, तीन ही लोकन में, तीन ही काल में आत्मा है, वो तुम नहीं समझता है। ये कुछ नहीं समझता था जिसने अर्जुन को समझाया। गुरु नानक साहब बोलता है मंदा किसको आखिए, मैं मंदा किसको बोलूं। यहाँ कृष्ण भी बोलता है, तो जो अशुभ शुभ नहीं देखता, तुम लोग देखता है, रात दिन देखता है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये कुत्ता खराब है, ये गधा खराब है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा कर्म करता है, ये बुरा कर्म करता है। कर्म के बरखिलाफ है कृष्ण भगवान और सब शास्त्र। कर्म तुम जब भी करते हैं या कुछ बोलते भी हैं, देखो तुम एक शाहूकार आदमी है, कभी बात करता है कोई तो तुम बोलता ये बेचारा गरीब आदमी कैसा चलेगा दादा, उसको खाने के लिए भी नहीं है। क्योंकि तुम शाहूकार है तो अंधे पड़ गए हैं, आत्मा नहीं देखते हैं। वो बोलते थे ये कैसा चलेगा, कैसा मरेगा। तुमको तो मरने की, चलने की और खाने की चिंता लगी पड़ी, इसलिए तुम भगवान को बुलाया। 1000 बारी चाहे तुम सुनेगा, यहाँ भी आएगा, 1,00,000 बारी हम सुनाएगा तुमको, तो तू आत्मा है, यहाँ कबूल करेगा, बाहर जाएगा फिर मौका हो जाएगा। इसमें तुम दादा ये बात को क्लियर करें पहले, फिर आगे बढ़ते। असल में कोई गरीब नहीं है दुनिया में, शाहूकारों की नजरों ने गरीब बनाया हुआ है। शाहूकार बोलता है गरीब है, बेचारा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। जब अपने घर में होता है, किसी और के सामने नहीं होता है, तब उसको गरीबी याद आती है। हाँ, तो जैसे ही किसी शाहूकार के पास आगे होता है, वो शाहूकार उन नजरों से देखता है, दया करे, उसको कम करे, क्या भी करे, उसको गरीब बना देता है। वो भगवान ने नहीं गरीब बनाया। सच है, सच है, स्वीकार है। और आई एम बिफोर गॉड वाज, क्या अर्थ करते हो आप लोग? क्या था? राम तीर्थ को किसी ने बोला आर यू गॉड? नो, इट इज डायरेक्ट इंसल्ट ऑफ मी। तो पहले बोला आर यू मैसेंजर ऑफ गॉड? नो, बिलो माई डिग्निटी, इट इज बिलो माई डिग्निटी जैसा। तो आर यू गॉड? इट इज डायरेक्ट इंसल्ट। बोला फिर क्या है? आई एम कामा बिफोर गॉड वाज। समझ में नहीं आया हम लोगों को। तब गीता भगवान ने बताया, बोला जिस हस्ती को, किसी अवतारों को बोलते हो गॉड, तो भी उसके पहले भी आई एम तो है कि नहीं? आए
कैपिटल। दुनिया में अवतार आए तो उसके पहले प्रलय थी क्या? अस्थि थी ना। वो अस्थि के साथ जब ब्रह्मज्ञानी जोड़ा हुआ है, अपने आप को जुड़ा ही हुआ है, तो आई एम, जो सो कॉल्ड गॉड, कोई भी अवतार गॉड, से भी मैं पहले हूं। चाहे गॉड भी आई एम बिफोर गॉड, बस उसके ऊपर गॉड नाम पड़ा, उसके पहले भी आई एम तो हो ही हो। सच्चाई है। कितनी सीक्रेट उसमें पड़ी है। नहीं तो आई एम बिफोर गॉड बस, अरे ये तो नास्तिक है, ये अहंकारी है। लेकिन खाली तत्व समझ में आ जाए, आई एम बस बिफोर एवरीथिंग। गॉड होवे, गॉडहुड पढ़ना बाद में आ जाता है, तो गॉडहुड पढ़ना। और शाहूकारी की मगरूरी तो न भी कुछ सिखावे तो भी आ जाती है। ये भेद है। मैं धनवान हूँ, बाकी सब कंगाल खुटेले हैं। पर इच्छा वाला खुटेला है, फिर शाहूकार होवे, गरीब होवे, बीच का होवे, जिसके अंदर डिजायर्स हैं वो खुटेले, जिसके अंदर जेलस है वो खुटेला है। वो खुटेला बना देता है। दे अध्यास मना खुटेलापन, खाली खोखला अभी भरपूर है। धन के अंबार होने के बाद भी मनुष्य उतना ही अकेला, खाली, खुटेला, खोखला है जितना एक गरीब है। ये धन के गद्दी पर बैठकर मैं धनवान हो गए, गद्दी निकल गई, पॉलिश्ड पॉवर्टी हो गई। ये सच्चाई है। क्यों भय रहता है शाहूकार को हमेशा? गरीब को इच्छा है कोई बड़ा होने की, अच्छा होने की। पहले जब भी किसी गरीब से बोला 2 टाइम का भोजन मिल जाए, अच्छी तरह से होवे, फिर अब डिमांड्स, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। पर संतोष किसी के पास नहीं हो पाता है। वो संतोष देता है ज्ञान। सच्चा है नहीं? हाँ हाँ हूँ नहीं करो, ध्यान कहीं और लगा हुआ है और हाँ हूँ। सच्चाई से जानो, आज का दिन हमको मिला हुआ है इस बात का इलाज करने के लिए। गरीब भी बैठे होंगे, शाहूकार भी बैठे इधर। क्या इलाज करते हो अपना? आज एक इलाज तो होना चाहिए कि मैं शाहूकार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, आई एम बस। पर आई एम तक पहुंचे ना, पहले आई एम का दर्शन तो होवे, तब धन आता है अंदर में, सच्चा धन। आज दादा भगवान को कितने करोड़ रखकर पूजा गया था। दादा को हम जब मानते हैं, गीता भगवान को मानते हैं, तो उनके पास बैंक बैलेंस कितना था? बैंक में नाम ही नहीं था उनका, पैसा ही नहीं डाला था उन्होंने। फिर भी हम उनको मानते हैं ना। बोलो क्यों मानते हो? सब बोलते हैं वो जब ऐसा कोई चढ़ जाता है। बाकी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हमें बहुत ज़रूरतें होती हैं। सच्चे ज़रूरतें ही हैं। तुम्हारी ज़रूरत भगवान जानता है या नहीं? भगवान जानता है सबकी ज़रूरत। और उसने काम किए हैं ना। हाँ, हजारों बार। पर 1001 बार फिर चूक गया, दूसरे ढकन लई वेंदो अंदर जो वो नहीं उतरता है। ये निश्चय की बड़ाई। वरना परीक्षा के हॉल में भगवान बैठा, हम थोड़ी बैठे हैं। परंतु करता है कि नहीं? मेरी बात बने ना बने, तुम हो जाओगे बदनाम। चैलेंज है। भगवान भी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बुला के बैठा है सृष्टि में, बना के सृष्टि बुला के बैठा है। आओ, मैं तुम्हारे योगक्षेम का भार उठा के बैठा हूं। अब जब प्रॉमिस किया है भगवान ने कि मन कहता खाली योगक्षेम, तो पता नहीं इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है।
कितना योगक्षेम भगवान ने उठाया है हमारा सबका। पूरा पूरा। पर मेरा कम उठाया, दूसरे का ज्यादा। मेरा ज्यादा उठाया, दूसरे का कम उठाया है। भेद तो भगवान के पास भी है। पर दुनिया में किसी को पूरत नहीं है। एक भजन कल से बार बार आ रहा था कि तू कितना भी धन कमाएगा, पूरी तुंहिंजी ना पवंदी। राजा थी महाराजा थी तब तृष्णा पे अगते वधंदी। कितना भी कमा लो कमा लो कमा लो, राजा हो जाओगे, महाराजा होगे तो भी तृष्णा। फिर मैं स्वर्ग का राजा बनूं, फिर मैं इंद्र की तरह डोलता रहूं, हमेशा डरता रहूं। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो हिलती रहे तो कैसी हालत होएगी। इंद्र का आसन ऐसा है, हिल रहा है हिल रहा है। कोई भी इस मुल्क का भी जो प्रेसिडेंट अचानक किसी के अंदर बगावत आ जाए, उतार कर फेंकेंगे। वो अपनी सेफ्टी के लिए पता नहीं कितने जुल्म करके ऊपर करते हैं अपने आप। लेकिन जो पद गुरु ने हमें दिया है, अपने आत्म पद पर बिठाया, वो कैसा है? फील करते हो कि आत्म पद बड़ा या मोदी का पद बड़ा? मोदी के नसीब में है ही नहीं। हाँ, भय लगा पड़ा है उसको। ये तो पता नहीं कैसे चल रहा है, शेर बनकर, बब्बर बनकर। सारी दुनिया को अपने कैसी स्किल है, क्योंकि उसको अपने वालों के लिए नहीं चाहिए कुछ भी, डर नहीं है। कभी कभी कोई डायलॉग सुनते ना, मेरे को गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं डर काय का करूं। हमारे को तो डर है, बोलते हैं उसको। जीव तो जीव है, जीव भाव में कहीं ना कहीं पतली लकीर आ जाती है व्यक्ति के अंदर, इनसिक्योरिटी की। पर परमात्मा साथ में लग जाता है। जो भी हैं, बड़ी बड़ी पद वाले, ओहदे वाले भी, कुर्सियों वाले भी, किसी न किसी संत के पास जाते हैं। तो ये जो जमाना था राजाओं के, उधर महाज्ञानियों का राज होता था, पंडित ब्राह्मणों का, जिनसे पूछ कर वो काम करते थे हर एक। क्योंकि भय तो उनको भी है, धनवान हो महाराजा हो, डर तो है ही है सबको। सोचो। हाँ, पानी फिर से लगा। बिफोर गॉड वाज क्या होता है? आज से सब कैसे बिफोर गॉड वाज, क्योंकि ये, हाँ, नहीं तो ऊपर से सुनो ये क्या है, धनवान कमांडो के साथ जाता, हम भगवान के विश्वास पर चलते हैं। मैं तो देखता नहीं हूँ, कहीं भी आत्मा नहीं देखता। तुम कहीं भी आत्मा नहीं देख सकेगा। हर जगह दादा आत्मा देखने में देखता है कि ये दादा हम जब भी दुनिया देखता है, काला मुंह तुम करता है, दुनिया है कहाँ जो तुम देखता है? वो देखने में नहीं आएगी जब तुम आत्मा होगा। आत्मा कार से पूछो तो तुमको कभी दुनिया देखने में आती है? सन्यासी सर्वनाश कर देता है। सन्यासी मीन्स जो सर्वनाश कर देता है। वो सर्वनाश क्या करता है कि जगत मिथ्या मान लेता है कि जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या है? जो देखने में आता है लेकिन अपना हस्ती उसको नहीं है, नॉट इट्स एग्जिस्टेंस, है नहीं। दुनिया जगत है नहीं लेकिन दिखाई देता है। जैसा रुंज का पानी होता है, मिराज होता है, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का जल होता है। दूर से देता है तो ये पानी देखने में आता है, लेकिन जाता है जब ये आगे तो पानी है नहीं। विवेकानंद एक वक्त लिखा है अपने हिस्ट्री में, तो हम ज्ञानी भी थे कितने बरस से, जाके हम जंगल में रहा था। ज्ञानी भी था कितना बरस, ये भी जानता था तो दुनिया जगत मिथ्या है। जैसा मिथ्या मृग तृष्णा का जल,
हमारे घर में नल का था, हम नहाता था, पानी पीता था तब नल के में। लेकिन हमारे घर के बाहर एक नदी बहती थी, हम देखता था। कभी भी हमारे नलके में पानी नहीं आएगा तो हम जाके वहाँ नहा के आएगा। एक दिन सचमुच पानी नहीं आया नलके में, हम गया हुआ नहाने को, तो करमंडली वापस लाया, पानी उसमें नहीं मिला। वो पानी था नहीं, तो हमारा आंखें खुल गया, अरे ये है मृग तृष्णा का जल, ये है मिथ्या लफ्ज का समझ, ये है मिथ्या कि देखने भी आता है पानी है और है भी पानी नहीं। सन्यासी, सच्चा जो सन्यासी, सन्यास सर्वनाश, कपड़े नहीं, घर छोड़ना नहीं, जिसने भीतर के जगत, क्यों बोला जगत जब भी है नहीं तुम क्यों मान के बैठे हो। जगत माना मेरा तेरा, उसका ख्याल, उसका संकल्प, उसका विकल्प। तो सन्यासी मना कर्म सन्यास और ख्याल का भी सन्यास। वो सर्वनाशी प्रलय करके बैठा है कि जगत बना ही नहीं, ये है सन्यास। नॉट कपड़े। घर तो इजी था, इजी काम सबने कर डाला। तब जब दादा भगवान के टाइम में 52 लाख सन्यासी थे जिनका भार था गृहस्थियों पर, तब रिवॉल्यूशन लाया गया। ये कर क्या रहे हैं वहां पर सन्यास में, कर क्या रहे हैं? जंगल जाकर बसाया, ये उनसे काम क्या क्या हो रहा है? क्योंकि कुछ सालों पहले, वर्ष माना 100 साल 200 साल पहले, 500 साल पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, धीरे धीरे सन्यास लेने लगे थे कि अब मेरा काम नहीं है। तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां भी उन्होंने खोज निकाली, ऐसा भला किया, ऐसे ऐसे स्लोगन बातें निकाली जो पब्लिक का भला। भाई हम खा तो रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं? आगे जाकर एक चाल चल गई, भाई मुझे सन्यासी होना है। चोर उधर से कैद से भागा हुआ क्या करे, जाकर के सन्यासी हुआ। किसी पर इल्जाम लगे, भागे, सन्यास लिया। कई खुशी से भी गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किया क्या जाकर वहां जाकर खाली कपड़े बदली करना। पूछा गया तुम लोगों ने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बोला इसका कलर है आग का, आग के कलर के कपड़े पहने। तो याद दिलाता है कि जैसे आग भस्म कर देती है, ऐसे सब भस्म कर देता है अंदर का सन्यास। लेकिन हुआ सच में, और प्योर ज्ञान के सिवाय सन्यास हो सकता है? आज जिस स्थिति में आप सब भी हो टोटल, तो आज पढ़ सकते हो। एक जब ज्वेलर कोई बनता है तो उसको जांच के लिए आई ग्लास दिया जाता है, मशीन जो होती है, तो उसके सामने झूठे अमेरिकन डायमंड, जो भी सब मद्रासी डायमंड रखे जाते। अब परखो, और बाद में हमारी नज़र जितनी होगी, धूप में खड़े होकर उसको देखते। कोई भी बड़ा में बड़ा भी ज्वेलर धूप के सिवाय नहीं परख सकता है पूरा, इस लाइट में नहीं पता पड़ता है। तो धूप में आजकल मशीनें हैं, वो अलग बात हो गई है। तो उसको तो पहले सारी जांच करवाई जाती है, वो परखने के लिए, वो परखने के लिए दागी हीरा है, फिर पक्का हीरा, वो हुआ उस तरफ का। अब हमारे सामने क्या है? मेरे को आत्मा का हीरा दिया गया, अब मैं कहाँ जाकर परख करूं? गृहस्थी तो ऐसी बेचारे दुखी लगे पड़े हैं। तो जाकर के गुरु दिखाता है, ये सन्यासी देखो, ये देखो, ये ज्ञानी देखो, कहाँ 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 उनके अंदर में मैं का भाव अभी भी है। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है मैं का अभाव करके। तो
तो जब ऐसे नमूने देखेंगे तब भी पक्का होती है। हमको लगता था हमारा क्या जाता है, हम सन्यासियों के कर्मों में जाए, होता था क्योंकि चलता था चिंतन, ये हमारा क्या, हमारा क्या, हमारा क्या। होते होते गुरु ने टाला, जानबूझकर अपने को कड़वा दिखाकर भी सब सन्यासियों के लिए दिखा दिया कि वो कर क्या रहे हैं। कर्ता भाव नहीं गया तो सन्यासी नहीं है, थॉट परेड नहीं गई तो भी सन्यासी नहीं है। तो ये सारा सतगुरु ॾिनो हीरो वञी परखाए अच पूरन को, पूरन कोई मिले तो परखा के आओ, बाकी सब भेड़ा चाल में। जैसे एक बीच में बात आई थी कि एक किसी का बेड़ा डूब रहा था, पूरा बेड़ा था उसका। गुरु नानक के दिन थे या उन पातशाहियों के। तो प्रार्थना की, हे गुरु महाराज मेरा बेड़ा बचाओ, जो तुम गुरु सच्चे हो तो मेरा बेड़ा बचा लेना, मैं 500 मोहरें सोने की दूंगा। तो ये जब किनारे पर उसका बेड़ा लग गया, अच्छी तरह से बच गया, अब मुझे 500 मोहरें तो देनी है, वो फलाने गुरु का जैसे अंदर में, पर पूरा जानता नहीं था। तो आया तो बहुत बैठे थे, अब कैसे कैसे परखे, तो 5-5 मोहरें एक एक को देने लगा। वो दिल लेकर आशीर्वाद देने लगे, खुश हो गए। अंदर बोला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। एक ने पकड़ा, 500 मोहरें किधर हैं, खा गया क्या? अरे लद्धा हो गुरु, लद्धा हो गुरु, लद्धा। तभी नाचा वो, मुझे मिल गया मेरा गुरु। जो वहां बैठा था अनजान और मेरी बात को पकड़ा, बेड़ा भी आपने बचाया मेरा। अब बाहर का बेड़ा तो बच गया, भी मेरा अंदर का भी तो बेड़ा डूब रहा है, उसको बचाओ आप। तो झूठों की वजह से सच्चे का पता पड़ा। एक साथ दे देता किसी को भी 500 और वो शांत हो जाता, हो गई बात। लेकिन ये लिया, अब लेने वाला भी कभी कभी वैसा हक से ले लेता है, कहाँ है मेरा 500? तो तुम बोलोगे उसको भी तो इच्छा है, 500 लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए उसको सब करना पड़ा। तो ऐसा जब हमारे को सारे सन्यासियों के नमूने गुरु चलकर दिखावे, हरिद्वार में, कनखल में, ऋषिकेश में, जहाँ हम लोग जाते थे, कोई कहाँ कैसे खड़े हैं, कोई उल्टे लटके पड़े हैं, कोई आग के बीच में बैठे हैं। अब देखकर लगता था ये तो कितने सच्चे हैं, कितनी ऐसे तपस्या की है, कितना त्याग किया है। लेकिन एक एक की अंदरूनी परख, और वहां मन बोलता है मेरा क्या, हम क्यों फिर थॉट परेड चले, डरते थे। लेकिन गुरु ने वो डर भी निकाला और ऊपर भी किया, सबको मिथ्या मानकर जानकर छोड़ो, अब जो तुमको मिला है उसी के लाड में लूटो। तो ये गुरु करता है हमारे साथ काम, ये जो सर्वनाशी। अब अंदर के ज्ञान से जो बोला पहला पहला कि तुमने आत्मा को पकड़ा है, आत्मा को जाना है, सर्वनाशी वहीं से हो जाते हैं। कर्ता भाव का सन्यास, थॉट का सन्यास, इच्छा का सन्यास, गुम हो जाए वो। हाँ, पूर्ण, हाँ, लेकिन अपूर्णता उसको जैसे जो जिसमें हम रखते हैं कि अच्छे हैं, हाँ, पर कोई तो पूरन भी मिल जाता है रास्ते में, कोई तो ऐसे अञाब के आहिन सब न व्या संसार मां, माना कोई ना कोई जो राह में लगे पड़े हैं। प्रलय कभी नहीं, बिज खोटी न थींदी है, ये भी जानना कि खात्मा कभी नहीं हुआ है। ये तो अलग बात है कि मुझे जो मिला उन सबको देखकर भी कहीं ना कहीं कुछ है जो गुरु हमारा मिला हमें।
उनकी जब आते थे सब सत्संगी कोई कोई, तो अब हम लोग को उतना अनुभव भी नहीं था, तो किस वो बुद्धि से हम पकड़ पाएंगे गुरु को। पर जब सत्संग कोई कोई ऐसे नए भी आ जाते थे जो भटके हुए होते थे, संतों के पास सन्यासियों के पास धक्के खा खा कर आए थे और बैठे, और वो लग गया उनको, तो हम उनकी खोपड़ी में जाते थे, पूछते थे तुमको कैसे मिला, क्या जाना तुमने। थोड़ी शर्म उतार कर पूछना पड़ता था, क्या देखा क्या मिला। अरे सिद्ध पुरुष मिला। सिद्ध पुरुष कैसे? कैसे सिद्ध पुरुष? जिसने हमें वो सच्चा सिद्ध करके दिया। मैं उनके सामने बैठी, एक ने बोला आधा घंटा मेरे अंदर एक थॉट नहीं चला, इतनी अंदर साइलेंस जो लगी, स्ट्राइक लगी पड़ी है, उसका वो अंदर मेरे अंदर आ गई। और फिर जो अनुभव का ज्ञान निकला, उसने अंदर ही अंदर से भिगा दिया, पहुंचा दिया। अंदर खातरी हुई, मिल गया जो था कि मिल। तो ऐसों के अनुभव भी सुनकर हम लोगों को होता था, क्योंकि डायरेक्ट गुरु तक वो जो धक्के मुक्के खाकर आए थे वो वहां पहुंच सकते थे। हम लोगों ने धक्के नहीं खाए थे, सीधे सीधे गुरु के झोली में डाल दिए गए। ये है, गुरु ने हमारी झोली में सब सच डाल दिया सबके। अब अनुभव होता रहे। तो ऐसे ऐसे सत्संगी जो आए, उनके वजह से, एक ने बोला मैंने 9 गुरु किए हैं। ये विरार से भी थोड़ा दूर, इधर बॉम्बे का ही आया था, एक बड़ा जैसे विवेकानंद लग रहा था, लड़का हट्टा कट्टा। वो जब आया दादा भगवान के पास, विरार से भी थोड़ी दूर एक पहाड़ी कोई है, उधर गुरु रहता था। रोज उसको नीचे भेजता था, पानी भर के आओ। उसकी कुटिया की सेवा की थी उसने, बहुत कुछ किया था। लेकिन बोला मैंने किसी से सुना इधर दादा रहता है। वो वहां से करके करके आया था, बैठा दादा भगवान के पास, सत्संग चला। तो जब उसने बोला मैंने 9 गुरु किए हुए हैं, अब मैं आपके शरण आया हूँ, दादा ने बोला तुम वहीं जाओ, वहीं मिलेगा। क्योंकि दादा ने बोला जो 9 छोड़ चुका है वो 10वां भी छोड़ेगा, बेचारे के साथ मेहनत बेकार है। माइंड का की रीडिंग हो जाती है व्यक्ति के विश्वास की, सबकी। तो बोला तुम वहीं रहो, हमारी वहीं श्रद्धा काम करेगी। तो ऐसे ऐसे लोग भी आए, सामने देखा उनको भी, जो गुरु की सेवाएं कर कर के आए थे, उनको कुछ नहीं मिला था। और यहाँ सेवा भी नहीं थी, ये सेवा करो तो पाओगे, घिसो तो पाओगे, ऐसा करो तो पाओगे, पहले पालो फिर जो भी तुम्हारे से। भाई अधिकारी होकर आओ। तो दादा बोलते थे, डॉक्टर बोले तुम ठीक होकर फिर मेरे पास आओ। किस मर्ज की दवा हुई वो बैठा ही है मर्ज को दूर करने के लिए, तो ठीक वो करेगा। तो बोला फिर कोई भी आ जाता है आप ज्ञान दे देते हो, ऐसे तो कचरा हो जाता है। अरे बोला नहीं होता है, जो अधिकारी वो बैठ जाते हैं, बाकी भाग जाते हैं। खुजली और खारस जो बोलता है ना, इच्छा की खुजली लगी पड़ी होगी, भाग जाएंगे आप ही, उन्हें ठूंठा मार कर भी उसको भी भगा के ले जाएंगे जो लेके आया होगा उनको। ये देखे थे नमूने। ऑटोमेटिक वो विश्वास करामत करता गया। आज भी इसने बोला, बहुत सुंदर बोला ना, ये श्रद्धा ठहराव ला देती है। नहीं तो मनुष्य ऐसा ऐसे रेती की तरह उड़ता रहता है। दो चार दृश्य तो बनते इन साधु संतों की आंखों में तो देखे हुए हैं, भले धक्का नहीं खाए, लेकिन ऐसे होता था कि प्रवचन पे तो एकदम नहीं जाएंगे। वो सावन के महीने में कलकत्ता में बहुत छोटे थे, तो वो लोग आते थे और
सब औरतें इकट्ठा होके फ्रूट सब कुछ लेकर जाती थी और भगवान जैसे टांग फैला के और वो लोग पाँव दबवाते थे। तो माँ को बोलती थी मैं कभी भी प्रवचन में तो नहीं जाऊंगी। तो धक्के नहीं खाए, लेकिन सच्चे गुरु की कदर तो बहुत ऐसे तो की। देखा हाँ, बहुत सारे औरों की। वो लोग आते 1 महीना इसीलिए थे। और भगवान जी खाली औरतें होती थी। ये तो है, ऐसे संतों के पास खाली औरतों का ही झमक, और फिर भी मर्दों को कोई शंका नहीं आती, मुचरियों को। कमाल है, वो संत है, संत जी है, संत जी है। संत कितना भी कैरेक्टर लेस हो जाए, लेकिन क्योंकि भेखधारी है, क्योंकि एक अपना आश्रम बना के बैठा, वो अंध चढ़ जाता है। एक हमारी सत्संगानी गई थी सूरत, तो वहाँ एक श्यामा देवी थी। वो अपने ही संबंधियों के पास गई थी, तो वो संबंधियानी ने बोला कि आज श्यामा देवी एक आई हुई है जिसका प्रवचन है, तू चल, क्योंकि तेरे को ज्ञान मिला हुआ है दादा का, तो तू चल तो पता पड़ेगा कि मुझे भी विश्वास आवे या क्या भी होवे। तो ये गई, वहाँ गई तो बैठी रही, तो बड़ी वाहवाही करने, कैसे तो त्यागी मर्द हैं, क्या तो ऐसे हैं, क्या तो वैसे हैं। तो इसने जाकर आगे बोला उसको, जब पूरा हुआ, बोला कि तुमने खाली मर्दों को बड़ी बड़ाई की, क्या लोभ के वजह से, और औरतों को धीरे धीरे तुम नीचे करती रही। तुम पतिव्रताएं बनो, तुम उनकी आज्ञा मानो, तुम ऐसा, तुम मानती नहीं हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, बहुत ही कमियां करने लगी। तो इसने जाकर खाली एक बात उससे पूछी, तुमने मर्दों को बहुत ऊंचा किया, क्या वो तुम्हारे खर्चे करते हैं इसके लिए, और तुमने यहाँ पर संन्यास लिया होगा तो तुम्हारे पति ने क्या किया, उस मलेच का नाम भी नहीं लो, वो कमीना नीच इंसान ऐसा वैसा। बोला अपने पति को तुम गालियां दे रही हो, बहुत गालियां दी उसने, और इधर तुम वाह वाही सबकी बड़ाई कर रही हो। बोला और क्या करूं, नहीं तो ये सब मेरे को उड़ा देंगे। मैंने स्वार्थ की वजह से, मतलब की वजह से तुम उसकी बड़ाई कर रही। बोला ऑफ कोर्स। तो बोला दो रूप दो चेहरे क्यों रखे हैं तुमने, बोल के आई उसको। ये दादा के सत्संगी कोई कम नहीं है। वो डर गई श्यामा देवी कि अब कैसे भी इससे जान छुड़ाऊं। दूसरे दिन जब उसने देखा नहीं आई, वो सुख की सांस ली। बोला वो मलेच्छ है और ये अच्छे हैं, तुमको कैसे पता है कि ये लोग अच्छे हैं, तुमने उधर जाकर रह के देखा है। बोला वो सब प्रोग्राम करते हैं, ये करते हैं इसीलिए वो नहीं करने देता था। तो मलेच्छ, अक्षर बोला मलेच्छ है। तो ऐसे ऐसे जब लोगों के सामने ये बातें देखी है लोगों की, पता पड़ा कि दादा का ज्ञान क्या है। तुम किसी से भी घृणा नफरत नहीं कर सकते हो। हाँ, चलता रहे ऐसा ही, और कोई सब बात करो ना, जैसे अभी बोलो। आज पता चली, क्योंकि उस वजह से हमको सच का ये जो कृष्ण गीता में पॉइंट है कि शकुनी में भी मैं हूँ, पूरी तरह से क्लिक नहीं होता था कि फिर वो गलत अलाउ कैसे कर रहा है। हमेशा वो डाउट था, पर आज क्लैरिटी हुई, सो दैट हमको सच्चे का पता चले। सच्चाई का तो फिर वो झूठा जो भी है, लेकिन वो गलत नहीं है। वो पण मेरे को रास्ता दिखा रहा है मेरी आंखों में, मतलब मैं अपने आप मलिन नहीं करूं। हाँ, अपने को नहीं। हाँ, बाकी जो उसका नहीं तो हूँ जी, नहीं तो शकुनी को अपना स्वरूप मानना जिगर का काम था। लेकिन मानना, क्योंकि मैं ही तो बना हूँ। बहुत इस धरती पे बहुत ऐसे खुला है। एक जो दूसरी फर्स्ट पॉइंट चली
कि शाहूकार और गरीब है ही नहीं उसको। क्योंकि दादा ने बोला शाहूकार जब भी आएगा बोलेगा ये बेचारा गरीब है, मना असली गरीब कोई है नहीं। टाइटल्स ये हमारे दिए हुए हैं, बहुत सुंदर। ये दो बातें हाँ, बहुत अच्छी लगी आज भगवान जी। हाँ, ये बेचारे, तो मना हमने उनको बेचारा, वो न भी हो हमने थोपा, ये अज्ञानी है, मैंने थोपा, मना कहीं ना कहीं मैं अज्ञानी हूँ। ये सब बातें तो खुलती हैं, लेकिन तत्व उठाकर बाकी सब छोड़ जाना पड़ता है। किसी का नाम रूप सत्संगियों का भी अंदर में न डालकर हम बढ़ते जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत आगे चलकर होती है, तब भी होता है, डिसअपियर सब हो जाए। तभी पहले भगवान जी जब मतलब अभी तो है नहीं, जब भी माया में जाते थे जो बात चलती है तुम कम इंसान होके आते हो, क्योंकि मेन हम हमारी इनसिक्योरिटीज ही लेके आते थे। बाहर जाके किसी का कुछ ऊंचा रुतबा देखा, किसी ने कुछ बोला, तो है नहीं अपने घर में वो खुशी था, लेकिन बाहर जाके वो पान कमजोर होके आया। कमजोर होके आए तो अपनी और भी कम इंसानी होके हाँ, और फिर घर अपने पति का इसका मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उसने बहुत अच्छा पहना था, ये पूरा पिछला जैसे घूम के गया भगवान जी। बहुत बहुत अनफोल्ड हुआ। हाँ, और हाँ, ये अनफोल्ड कितने राज होते जाते हैं। एक ने बोला मुझे शादी करनी है, क्यों? पहले पूछा तो जाएगा ना, गुरु पूछेगा तो सही ना हमारा। बोला वो जब शादी करती है उसको बड़ी गाड़ी होती है, वो हाथ में हाथ डालकर चलती है, या हर बार उसके गाड़ी में होती है आगे, मुझे होना है। तो दादा ने बोला ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तुमने जाकर उससे पूछा है वो हर बार क्यों उसके साथ होती है? उसे जाकर पूछा, बोला मुझे डर है कि किसी का न हो जाए। देखो सीक्रेट मिल गया ना, ये पूछने से सीक्रेट मिल। कहाँ छोटी बात थी। और ये करवा चौथ क्यों औरतें करती हैं? मेरा पति मेरा ही बना रहे, हमेशा बना रहे, साली तू होएगी नहीं। भर्तरी को कहाँ से वैराग्य आया? जिस गधे ने बोला था कि अमर फल मेरी औरत खाए, हमेशा बनी रहेगी अच्छी, वो बेवफाई कर गई, धक्का लगा। ये टूटता सपना तब है जब और कोई भी सच्चा वफादार दुनिया में है ही नहीं अपने से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं टूटता है, सपने टूटते हैं। आधार रखेंगे तो टूटेंगे, नहीं रखेंगे तो कोई टूटेगा नहीं, वो बात हो जाती। भगवान जी एक सवाल आ रहा था, कॉमन सेंस पर बड़े दादाजी महीना महीना ज्ञान चलाते थे, तो इस राह में जो भी इस राह में या कहीं भी कॉमन सेंस तो हमेशा बाहर का होता है, राइट? तो कॉमन सेंस तो अंदर है ना। हाँ, कॉमन सेंस तो अंदर मिला हुआ है, दिखता बाहर है। हाँ, उसका फिर क्या रोल है ये इस ज्ञान में? मतलब ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भगवान जी, कॉमन सेंस। सबके साथ होते हैं तो वहाँ तो कॉमन सेंस जरूरी है। ओके, बाहर भीतर होता ही नहीं है। एक मेंटलिटी है जो लिव एंड लेट लिव बनाती है, सबके प्रति उदार चित्त, वफादारी। खाली मैं खाऊं तो ये कॉमन सेंस नहीं है, खाली मैं जीऊं ये अति करना भी कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। खाली ऐसा 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 हो सकता है, अंदर कुछ और लालच हो, सबके अटेंशन क्रिएट करने के लिए हम करते हो, बहुत कुछ रखता है, तो ये कॉमन सेंस में आता है। जूते फेंक के आ गए, गुरु के पास एक आया सत्संग सुनने, तो दरवाजे को ठोकर लगा के आया, जूता कहीं ऐसा, और ठप 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 करके आया, गुरुजी मुझे ज्ञान दो, ज्ञान तो दो। अब देखो गुरु ने बोला पहले तू दरवाजे से माफी लेके आ, जूते से माफी ले, धरती से माफी ले, पलंग से माफी ले। बोला ये ज्ञान होता है क्या? क्यों मैं माफी लूं? बोला जब तू अंदर आया तो उसको दुखा के आया, तो दरवाजा तो खुल नहीं रहा था, तो मैंने जोर से खोला ना,
बोला प्यार से भी खोल सकता था, उसको दुखा के तुम आया। जूते ऐसे, एक दिन तेरे को जूते न मिले, चप्पल क्या हाल होगा। दादा भगवान ने बोला मेरा चप्पल और गुरु ग्रंथ एक है, खंजर निकल आया। तब उसको समझाया, देखो ग्रंथ भी कांटों से रक्षा करता है, गंदगी से रक्षा करता है। चप्पल क्या करता है मेरा, हमारा हर एक का, नीचे देखो गटर में, कचरे में, गंदगी में, ऊपर मेरे पाँव की रक्षा, कांटों से, कांचों से, किससे बचाता है। ऐसे कहो ना, तो बोला ऐसे सुनो ना तुम। उसको बराबर उठाया और वो गया, बोला दिल से माफी ले उससे, ऊपरी नहीं। वो गया, बाकायदा उसने दरवाजे से माफी मांगी, चप्पल तू माफी देना। हम जब बाथरूम के दरवाजे को या कमोड पर भी ये वो गंदा करके आते, कमोड हमारा क्या काम करता है देखो, और घर में वो कितनी हमारे अंदर की गंदगियों को ले लेता है? तो नमन योग्य है ना, सेवा है ना उसकी भी। तो ऐसे एक एक से वो माफी लेकर जब आकर बैठा गुरु के पास, आंख ऐसे बंद हो गई उसकी। कर खबर क्या हुआ? बोला एक ठंडक आई है। अच्छा क्यों आई? हमने तो बोला था कि क्यों मैं माफी मांगू। बोला लेकिन एक अंदर बड़ी शांति ठंडक आ गई, जिन जिन को मैं दुखा के आया था वो बोल नहीं सकते तो क्या किसी को भी। जड़ की सेवा कितनी, एक दिन दरवाजे का लॉक टूट जाए क्या हाल हो, तो दरवाजा टूट जाए। हमारे घर का ऐसे हुआ था, रात को दरवाजा ही ऐसे हो गया था। बोला कैसे चलेगा? बोला दरवाजा रूम का बंद करके सो जाओ ना। अरे भाई रूम का बंद करने से कैसे होगा? कोई आए जल्दी, सुतार आया, उसको ठीक किया तब सो पाए। कदर हुई कि दरवाजा कितनी रक्षा, एक कड़ी कितनी रक्षा कर रही है। कड़ी हाँ नहीं होता है ना, देखो देखो सुख से स्नान भी नहीं कर पाओगे आप। हाँ नहीं होता है। तो उसे एक छोटी सी कड़ी का कमाल अंदर तक शांति दे देती है। तो उसके भी तो हाथ जोड़कर नमन करे ना, एक एक जड़ और चेतन की आशीष मुखे अडींदी। वो देखो ना, कॉमन सेंस ये हो जाता है। मनोन्नति जरूरी है, वो आता है। मन उसके है भी नहीं, पर पड़ा है, परछाई भी कुएं में पड़ी है, उसे भी तो अलग हो जाए ना। मन गिरा पड़ा है, मन के अंदर वल छल पता नहीं क्या क्या, संसार जू गालियूं हाणे पाणीअ ते लीको, पत्थर पर लकीरें थी उससे हौले 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 निकाल कर कितने सबके साथ जब प्रेम नम्रता की जाती है, तब जाकर ये मन थोड़ा पोलाइट होता है। हाँ तो वॉशरूम के दरवाजे थे, फेदर टच था। हाँ, उसकी जो feather। हाँ, तो जैसे गैप होती थी बीच में, तो आप भी आए तो उसने बहुत क्लियरली बताया, बोला इसको तो दम लग ही नहीं रहा है, ना दरवाज़ा बंद करने में न कड़ी बंद करने में। अगर जे आवाज़ आ रही है तो वो तुम्हारे मन की खटपट है, वो उसमें निकल। हाँ, उससे अभी जो उन्होंने पूछा कि कॉमन सेंस आपने कहा बाहर से दिखता है, और मैंने अनुभव किया, चप्पल जोर से तब निकलती है जब अंदर में रजोगुण होता है, टक्कर होती है।
तमोगुण रजोगुण तमोगुण। दोनों। जोर से चीज तब रखते हैं जब अंदर ख्याल भटका हुआ होता है। हाँ तो ज्ञान से दिखता कॉमन सेंस बाहर से है, रिलेटेड बहुत अंदर सारा की ही कुछ अंदर से है, स्थिति everything से दुनिया रिलेटेड में। है। हाँ बिल्कुल रिलेटेड है। हाँ, कॉमन सेंस प्रकट बाहर से होता है, अंदर न हो तो नहीं आता है। तब बोल दो इसको तो कॉमन सेंस ही नहीं है, निशानियां वहां से। इसमें इतना कॉमन सेंस कहाँ से आ गया? क्यों नहीं हम में आता है? ये हर एक बोल उठते हैं ना। अवेयरनेस में तो कॉमन सेंस एक छोटा सा अंश हो गया। अवेयरनेस तो चीज ही है नहीं, इसमें कॉन्शियसनेस। देखो जब एक दिन किसी ने पूछा कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में, तो कॉन्शियसनेस यहाँ का काम है, अवेयरनेस तो पूरा ऐसे ही। कॉमन सेंस कुछ गॉड गिफ्ट भी होती है, मना है तो उसका ही अपना। हाँ हिस्सा है। अवेयरनेस आ गई तो सब आ गया, वो आत्मिक गुण हो गया। फिर उसमें फिर उसका हाँ सब कुछ हो जाता है, रहनी कहनी ढंग डोल सब ऐसा पूरी रहनी। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञता के भाव से भर उठी, क्योंकि जब हम ये चल के जा रहे थे और जो उस लेक के सामने आप खड़े थे, उससे जस्ट एक छोटे से पॉन्ड के सामने खड़े होके हरी हरी वसुंधरा वाला भजन जब गाया गया, उसके थोड़ा पहले मैं सिर्फ अकेले चल के आ रही थी और हवा में पेड़ झूम रहे थे, तो इतनी अंदर गहन शांति का अनुभव हुआ। और तब लगा कि वो श्वेत केतु वाला आप दृष्टांत बताते हैं कि उसको चारों दिशाओं से ज्ञान मिलने लगा। श्वेत केतु नहीं था वो, सत्य का। अच्छा, मुझे नाम में गड़बड़ हुई, बस मुझे वो एक वैश्या का बेटा था। हाँ? जाबाली का जाबाल बेटा वो था। हाँ ठीक है। तो मुझे वैसा ही महसूस होने लगा कि ये पहाड़, ये पेड़, इतने ये, और लगा कि ये कोई भी पवित्र भूमि है गौतम बुद्ध को मानने वाले। हाँ। और तभी दूसरा आया कि भगवान जी ऐसी पवित्र धरती पर ले आए, ये लुम्बिनी वन है जहाँ भगवान लुम्बिनी वन। हाँ वो तो हाँ। मैं झरझर करके आंसू बहने लगे। मैं इतनी कृतज्ञता के भाव से भर उठी। मैंने कहा कि यहाँ आना सार्थक हो गया, चाइना शिविर में आना मेरा। मैं उसमें उस समय लग रहा था भगवान जी हो तो मैं उनके चरणों में सिर रख दूं बस। तो ये किस वजह से मेरे से आगे थे आप, पर मैं इन भावों से भर उठी और अब तक बार बार भीग रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वही लुम्बिनी वन का भी पता चला। लुम्बिनी का देखो जहाँ निर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, वो लुम्बिनी था जगह। वो कोई प्रयाग के इधर उधर ही तो हुआ था, कहीं तो हुआ। या थोड़ा नेपाल के आसपास बोध गया, वो बोध गया है वहाँ तो साक्षात्कार हुआ। लुम्बिनी थोड़ा शायद नेपाल के ही उस पास में सुना हुआ है। जन्म वो जन्म तो कपिल वस्तु में हुआ था। अच्छा तो ऐसा हुआ हो, पर वातावरण मुझे ऐसा लगा हाँ। कि हाँ कहीं भी मतलब सत्संग के लिए हम ऐसे बैठते हैं, लेकिन दिन भर में भटकाव अंदर में नहीं है। हाँ ये इतनी ब्यूटीफुल बात है जो ये कह रही भीग रही है, उसके लिए मुझे भी रात रात में भीगापना होता है कि दिन भर में भटकाव कहीं भी नहीं था। कोई ऐसा जगत का ख्याल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्थिरता और कामनेस,
ये कंटिन्यूटी में है। ऐसे तो हम बैठ रहे हैं, अपने टाइम से बैठ रहे हैं, लेकिन जो भी चल रहा है दिन भर में, उसमें ये बना हुआ है, यही स्थिति बनी अपने हुई से बाहर निकलते ही नहीं हो। नहीं है। ये नहीं शब्द है, वो नहीं आ बात रहे है। थे। हाँ। जो अभी स्थिति है वाणी सुनते वक्त, वो उस वक्त भी स्थिति रहती है। क्योंकि है क्या, मेरी दी हुई सुंदरता है ना बाहर, नहीं मानो तो नहीं, इसको हुआ, सबको थोड़ी हुआ होगा। डिफरेंट, भले डिफरेंट वेज में आता हर एक को कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे प्रॉपर वैसा किसी को नहीं, अलग 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 होता है तो हो जाता है। नहीं, शिविर की तो बहुत बड़ी मान्यता ये है कि कंटिन्यूटी में जो अभी इस वक्त स्थिरता, शांति, ठहराव है, वो कंटिन्यूटी में है। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ऑरा में, यस। और ये शब्द भी भाग गया उस दिन, ऑरा में छेद, भय हो गया अंदर में, हाँ, कि ऐसा ये ख्यालात चंचलता है, ये भटकाव, सब छेद है उसका ही। वो मानो जैसे ओजोन में छेद, वो अल्ट्रा वायलेट की किरण, उसमें ऐसा हो जाता है। कई बार पढ़ते थे हमेशा, ये ओजोन लेयर थोड़ी ऐसी हो रही है। एक दिन किसी ने भी और भी लिखा और अंदर भी आया, भगवान अपनी सृष्टि बखूबी चलाना जानता है। हाँ, इंसान बिगाड़ सकता है, बना तो नहीं सकता है, पर बनाने वाला का एक हाथ यूं हो जाता है। तो किसी साइंटिस्ट ने भी लिखा था कि ये जो एटमॉस्फेरिक, वो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट बहुत खराबियां करती है, ओजोन उसको रोक के बैठी है, सच्चाई है। पर बोला आज भी उतनी है, ये डर करने की कोई बात ही नहीं। भगवान अपनी सृष्टि संभालता है ना, है या नहीं। साइंसदानों की अलग अलग सोच होगी, भगवान की तो एक ही है, संभालने आ जाता है। आज ये सत्संग ऐसा है करामती, जो दृष्ट फल तो देता ही है, पर अदृष्ट कितने फल दे रहा है, कितने दे रहा है। अगर आप सच में आज भी लिखने बैठो फुर्सत में, तो सत्संग की ये महान कृपा है, जो जबान से हम बहुत कम बोल पाएंगे, लेकिन अंदर अंदर जो फील करते हैं, उधर तो मेरी जबान भी नहीं पहुंच पाती। पहुंच पाएगी? बोलो। फिर या तो हंसोगे या रोगे, और इतना ही हो सकता है, या तो उठकर डांस करोगे। और क्या कर सकते हैं, बोलो। कहीं से भी प्रकट हो जाए खाली ऐसा। हाँ, तो काम, हाँ वो भी बता रही थी वही। थोड़ा मेरे को, हाँ भजन तो है। हलिया हलिया भागनवारा सतगुर जे, शायद वही, देखो कहीं ढूंढ लो अभी। दर्शन पाए नेम निभाए, पोए लग ज घर बार के, हलिया हलिया भागनवारा सतगुर जे दरबार में। उसमें 3-4 पैरा है, बहुत अच्छी है। ढूंढो, अभी ढूंढ सकते हो सिंधी भजनों में, अपना अपना है। नहीं तो पूछो सोनिया से, और सविता बैठी है, आ जाएगा।
1 मिनट में आ जाता है, वो लोग ढूंढ ढूंढ के दे देती हैं। है तो वही भजन, हलिया हलिया। हाँ हाँ, तो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे पास ये भी इसमें भी होगा, नहीं तो सविता, नहीं तो सोनिया। हमारे इधर के 8 बजे ना, उधर के तो 5:30, तो ठीक है, पूछ लो। आए हाँ, सुनने में आए या लाइन न केॾो बि तूं कमाईंदे, हूंदो शायद आहे। सिंधी में आहे न, आहे न, सुठो थियो, शुक्र, इज़त बची वई। हाँ हाँ, चाइना पहले पढ़। हलिया हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार में। हलिया हलिया भागन वारा। अरे दे दो ना इधर तुम अपना, फिर गो गया खो। सतगुर जे दरबार में, दर्शन पाए नेम निभाए, वे लग गरबा। हाँ, प्रेम प्रेम वधाए, निहरो निभाए, सेणो थी संसार में। हलिया हलिया भागन वारा, सत्संग जे दरबार में। ही जग झूठो आहे पसारो, सपने वांगुर ख्वाब थई, सपने वांगुर ख्वाब थई। ही भी सपनो, हू भी सपनो, सपने जो सब स्वाब थई, सपने जो सब, सपने जो सबाब अथई। पर अॻियां ही आधा भजन है। दुनिया जे गर्दिश में तोखे गुज़री के साल विया, गुज़री के साल विया। बिगड़ल बाज़ी वरी बणाए, बिगड़ा न, ॾिसो त सॼो आधा आधा भजन है। गुज़रल बाज़ी वरी बणा, और देखो आगे दिया है ना, बिगड़ी तुंहिंजो हाल पियो ऐं बिगड़ी तुंहिंजा, पूरा आधा भजन है। ख़बर आहे, पर वो ॾिस लाइन बि त अॻियां पुठियां आहे न। लाइन त अचे न पूरी, अध लाइनूं आहिनि, 5 लाइनुनि जो भजन, हिकु पैरा आहे, त 4 में ई गुम थी विया। ठीकु आहे। जे लख करोड़ कमाईंदे, तब पूरी तुंहिंजी ना पवंदी, पूरी तुंहिंजी ना पवंदी। राजा थी महाराजा थी, तब तृष्णा पई अॻिते वधंदी, तृष्णा पई अॻिते वधंदी। माधव मान वॾाई छॾ तूं, पूरो थी सत्संग। ऐसा है 5 लाइनों का है, तो ऐसे भी सब जगह 4 लाइनें हैं।
हाँ न, त गुज़री कई साल विया, बिगड़ी तुंहिंजो भाग वियो, बिगड़ी तुंहिंजा हाल विया, गुज़रियल बाज़ी वरी बणाइज, सुहिणो थी। हाँ, वो है ही नहीं, सारा अधूरा भजन। अच्छा है, पता पड़ा। ऐं ही बि दर्शन पायो, प्रेम वधाए, नीहरो निभायो, सुठो लिखियल है, भली। एक बार तो गाया ही होगा, अभी तो है हमारे पास, तो नहीं तो भी कोई लेके आते थे, वो ही गाते थे। पर अच्छा लगता था, हलिया हलिया भागन वारा। जे तू लख कमाई दे, तब पूरी तेजी ना पवंती, पूरी तेजी ना पवंती। राजा थी महाराजा थी, तब तृष्णा पई अगते वधंती। क्या है, हिंदी वालों ने सिंधी में लिखा है, और सिंधी वाले भी क्या सिंधी जानते हैं, गड़बड़ हो जाती है। हाणे तुंहिंजी कान पवे, हाँ ॾिस, या आशाउनि में अटकी प्यारा, वही न रो व्यवहार में। हर पैरा 5 लाइनों की। दुनिया जा हलिया हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार में दर्शन पाए, नेम निभाए, पोए लगज कमकार खे। हलिया हलिया भागन वारा, दुनिया जे गर्दश में तो के गुज़री के साल विया, गुज़री के साल विया। बिगड़ी तुंहिंजो नेम धर्म वियो, बिगड़ी तुंहिंजा हाल विया, बिगड़ी तुंहिंजा हाल विया। बिगड़ियल बाज़ी वरी बणाए, सुहिणो थियो संसार में। हलिया हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार में। हलिया हल भागन वारा, सतगुर जे दरबार। जे लख क्रोर कमाई दे, तब पूरी तेजी ना पवंती, पूरी तेजी ना पवंती। आ राजा थी महाराजा थी, पर तृष्णा पई अगते वधंती, तृष्णा पई अगते वधंती। आशाउन में अटकी प्यारा, वेह न रो व्यवहार में। हलिया हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार। ही जग आहे झूठो पसारो, सपने वांगुर ख्वाब थई, सपने वांगुर ख्वाब थई। ही भी सपनो हू भी सपनो, सपने जो संसार थई, सपने जो संसार थी।
प्रेमी माण छड़े डे प्यारा, नेह रखज करतार में। हलिया हलिया भागन वारा, सतगुर जे दरबार में। दर्शन पाए नेम निभाए, पोए लगज कमकार के। सारा भजन न भी बोला जाता, दर्शन पाए नेम निभाए, पोए लगज कमकार के बोला जाता था। फिर जाकर कुछ भी करना, तो पहले सत्संग आवे। पूरा भजन तसल्ली देता है ना, खुशी दी ना, वो क्या ठीक है, उसने भी अधूरे ने भी काम किया थोड़ा बहुत।